आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वेल, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, द ग्रैंड फिनाले ऑफ द ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 will be played today in Ahmedabad at Narendra Modi Cricket Stadium in the afternoon at 2 p.m. But before that, there will be closing ceremony. Indian Air Force will do some shows, air shows. There will be some laser shows as well, and lots of celebrities will be coming to watch the grand finale. The Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi ji, will also be available there. I think he will be reaching by 3 p.m. according to the sources, according to the news. But the captains of all the World Cup winning team will also be available, except Imran Khan. He is in jail, so he'll not be available in today's ceremony. And all the captains will be handed over a blazer. There'll be lots of fun. Sachin Tendulkar will also be there. It is not confirmed, but sources is saying. And lots of Indian cricketers, as well as other footballers, cricketers, celebrities, like actors, actress, Sara Tendulkar will also be there. Is the daughter of Sachin. She's the daughter of Sachin Tendulkar. तो तमाम सारी चीजें होंगी आज के मैच में जो 2 बजे खेला जाएगा। मेरे साथ रामकृष्ण जी हैं लखनऊ से। सबसे पहले तो नमस्कार और बधाई हो आपको और तमाम सुनने वालों को कि भारत फाइनल खेल रहा है। जी हाँ, नमस्कार और एक बार फिर सभी को मुबारकबाद कि भारत फाइनल खेल रहा है और उम्मीद करते हैं कि भारत आज विश्व कप का विजेता बनके तीसरी बार 50-50 विश्व कप, यूं कहें एक दिवसीय क्रिकेट का विश्व कप तीसरी बार भारत जीते, तीसरी बार उसका भारत विजेता बनकर के बाहर आए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से। और हम सब लोग स्वागत करें तालियों से, पटाखों से, मुबारकबाद दें, क्योंकि अभी दीपावली खत्म नहीं हुई है और चतुर्दिवसीय छठ पूजा की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। मैं अगर एक नारा बनाने की कोशिश करूं तो शायद ये कुछ यूं बन सकता है, सब देश यहां आकर हारा है, इस बार विश्व कप हमारा है। 10 के 10 मैच भारत ने जीते हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये विश्व कप भारत के झोली में जाएगा, बनस्पत कि भारत खुद कोई गलती ना करे। जब तक भारत कोई गलती नहीं करेगा तब तक ऐसा लगता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा पाएगी। भारत अच्छी फॉर्म में है। ये ना भूलें, ऑस्ट्रेलिया 2003 में भारत से फाइनल खेला है और ऐसे बहुत सारे पल आए हैं जब भारत ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मैचेस में एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं। वहां ऑस्ट्रेलिया कई बार भारी रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत ऑस्ट्रेलिया पर भारी रहा है। इस स्टैट्स को देखते हुए, हालिया फॉर्म को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि भारत विश्व कप में शायद ये मैच जीतकर फाइनल खिताब अपने नाम करे और 33 करोड़ का जो प्राइज है वो भारत के देश में आए। और भारत के देश से मेरा मतलब भारत के सभी खिलाड़ियों को मिले और भारत की उससे अर्थव्यवस्था ठीक होगी और जो एक खिलाड़ी के साथ परिवार भी जुड़ा होता है वो समृद्ध होंगे। खैर, क्रिकेट पर बात करें उससे पहले ये जरा दर्शकों की बात कर लेते हैं जो 12th मैन होते हैं हमेशा से। और भारत कहीं भी खेले, चाहे वो अपने देश में खेले या फिर विदेश में जाके खेले, दर्शक भारत के समर्थन में मैदान में आते ही आते हैं। और आज तो बड़ा मुकाबला है, फाइनल मुकाबला है। 1,30,000 के आसपास दर्शकों के आने की संभावना है और वो संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि स्टेडियम के बाहर भी हजारों लोग खड़े होंगे जो टिकट नहीं पाए होंगे। तो उनके लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई, जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं और उन पर उस मैच का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, प्रधानमंत्री वहां पर होंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया गया है, शायद वहां से डिप्टी आएंगे वहां के, और बाकी सभी विश्व कप विनिंग टीमों के कप्तान होंगे, उसमें धोनी भी शामिल है, ये ना भूलें आप, रिकी पॉन्टिंग है और क्लाइव लॉयड है, कपिल देव है, सबको एक एक ब्लेजर दिया जाएगा, परेड होगी उनकी सबकी। बस एक नाम मिसिंग है, वो है इमरान खान का, क्योंकि वो फिलहाल अंडर द कस्टडी है, वो जेल में है, इसलिए वो आ नहीं सकते। खैर, अब जितने लोग आए उनका स्वागत, जो नहीं आ पाए उनके लिए हमें अफसोस है क्योंकि इमरान खान को भी होना चाहिए था, एक और होने से थोड़ा उसमें 4 चांद और लगता, लेकिन बहरहाल अब जो है वही है। अब भारत ऑस्ट्रेलिया, अभी आजकल सोशल मीडिया पर बड़ा छाया हुआ है ये मैच।
पैट कमिंस ने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि हम कुछ ऐसा करेंगे जो भारत का क्राउड है उसको साइलेंस कर पाए, वो शायद हमारे लिए उपलब्धि होगी। क्या मानते हैं आप, ऐसा हो पाएगा? होना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल बात क्या है ना, भारत ने अब तक जितने मैच खेले हैं, 10 मैच खेले हैं, 10 मैचों में कुछ ऐसी नब्ज रही हैं। वो अलग बात है कि भारत ने समय रहते उन पे काबू पा लिया, मगर कुछ एरर हर मैच में रहे हैं। हालांकि अब उन पे बात करने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन मतलब यूं है कि भारत ने कैसे कमबैक किया। मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि यदि वहां पे थोड़ी सी घबराहट होती, थोड़ी सी यदि वहां पे गफलत होती, तो शायद भारत के हाथ से आया हुआ मैच फिसल भी सकता था। यदि मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया भारत की मैच की, जो कि 5वां मैच था, खेला गया था, वहां पे 2 रन पे 3 विकेट हमने खोए और वहां से हम मैच को खींच के लाए। कहीं ना कहीं यदि वहां पे 1 विकेट और यदि गिर जाता तो शायद हम पिछड़ जाते। उसके बाद यदि मैं बात करूं न्यूजीलैंड वाले मैच की, तो 200 पे 5 हो गए थे हम 272-73 को चेस कर रहे थे। वहां पे भी शायद 1 विकेट जाता तो हम मैच में पिछड़ जाते। फिर मैं बात करूंगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीज की। यदि वो कैच हाथ से छिटक जाता विलियमसन का, सूर्य कुमार से दबाव में अक्सर कैच छूट जाते हैं, लेकिन सूर्य कुमार ने वो कैच नहीं छोड़ा, पकड़ लिया और वहां से न्यूजीलैंड से वो मैच खिंचता चला गया, दूर चला गया। न मालूम क्यों विलियमसन आप अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित कर लें। आप अपने आप को थोड़ा व्यवस्थित कर लें। एक अलग सी, जी हाँ, एक अलग सी खेलने में एक अलग सी there is some technical issue right now. I'll just connect you later. तो आगे बात, तब तक आप व्यवस्थित कर लें अपने आप को। ये जो आप बात बताना बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सभी मैचों से भारत ने अपने आप को निकाला। वो न्यूजीलैंड का मैच कौन भूल सकता है, सभी की सांसें अटकी हुई थी, धड़कनें तेज थी, लेकिन वहां भी भारत जीत कर वापस आया। और वो सेमीफाइनल, मुझे लगता है उसका नाम शामी फाइनल रखना चाहिए। सेमीफाइनल के बजाय शामी फाइनल कहना चाहिए, क्योंकि द वे ही बोल्ड, द वे ही केम बैक, द वे ही taken all the wicket, 7 wicket from 57 runs. It was absolutely commendable. And not to forget, अभी शायद स्टार्क सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं वर्ल्ड कप मैचेस में, वो शमी पीछे छोड़ सकते हैं अगर 3-4 विकेट इस मैच में लेते हैं तो। इसकी संभावना है, उससे इनकार किया नहीं जा सकता। भारत की टीम में कोई परिवर्तन देखते हैं आप? जी आवाज आ रही है ना? सही। बिल्कुल। हाँ, नहीं, परिवर्तन यही हो सकता है कि शायद आर अश्विन को मौका दिया जा सकता है। सिराज थोड़े से वेवर्ड लग रहे हैं, देंगे या नहीं कहना मुश्किल है। जी नहीं, मुझे लगता है ना सिराज वेवर्ड जरूर हैं, लेकिन अगर भारत एक फास्टर को कम कर देगा तो शायद, अगर मान लीजिए किसी स्पिनर का दिन खराब हो गया तो क्या करेगा भारत? तो ये फास्टर में समस्या आ सकती है। किसी फास्टर का दिन खराब हो गया तो क्या करेगा भारत? वो सब भविष्य के गर्द में छुपी हुई चीजें हैं, उस पर बहुत ज्यादा बात करने से कोई फायदा है नहीं। मुझे लगता है शायद भारत अनचेंज जाए। किसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कभी कोई टीम छेड़खानी करती नहीं है, तो शायद भारत एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना पसंद करेगी। और जो दर्शक हैं भाई साहब, 1.5 लाख के आसपास वहां दर्शक होंगे। वो जो शोर होगा इंडिया का ना, वो किसी दबाव से कम नहीं रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। निश्चित तौर से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वहां पे 1.5 लाख की कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी में लोग आएंगे, भारत को चीयर करेंगे और बिल्कुल उस दबाव को सोखते हुए ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया को अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन ये भी हमें ध्यान रहे कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी डेंजरस साइट है। वो भी नॉकआउट के मैचेस में सरपंच बन जाते हैं नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया, तो हमें सावधान रहना होगा।
खास तौर से जिन्होंने रन नहीं किए हैं उनसे सावधान रहना होगा। दो ऐसे प्लेयर्स के मैं जरूर नाम लूंगा, जो कि मैं जो कहूँ तो धुरी है मेरी नजर में, लाबुशेन और स्मिथ। क्रिकेट बिल्कुल, मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ धुरी है बैटिंग की, लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया लाबुशेन की जगह ग्रीन को मिला सकता है, क्योंकि ऐसी कई हलकों में बात चल रही है। लेकिन मैं लाबुशेन के साथ जाना पसंद करूंगा, प्योर बैटर हैं। और यदि लाबुशेन और स्मिथ मैदान में रुक गए आधा घंटा, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। भारत के नजरिए से क्या ऐसा है जो भारत को यहाँ से विश्व कप गंवाने पर मजबूर कर सकता है? मुझे लगता है भारत को अपने पोटेंशियल पर खेलना होगा। भारत जैसा कि चेज करेगा तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसमें एक खतरा और भी है। वो एक खतरा ये है, ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार 10 में से 4 बार 300 या उससे अधिक रन बनाए हैं। मैं वो स्टैट निकाल रहा था, तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 367 बनाए पहले बल्लेबाजी की, नीदरलैंड के खिलाफ 399 बनाए पहले बल्लेबाजी की, और 388 बनाए न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी की। एक मैच केवल चेज करते हुए उन्होंने 300 से प्लस स्कोर किया है, वो है बांग्लादेश के खिलाफ। 307 रन का पीछा किया था उन्होंने, 10 में से 4 बार 300 बनाए, 3 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए और 1 बार बाद में बैटिंग करते हुए बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए जब 300 बनाए, ऑस्ट्रेलिया कभी हारा नहीं है इस विश्व कप में। बाद में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 300 का पीछा किया। तो ये है, मुझे लगता है कि फिर भी मैं बैक करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी ही करे और भारत बाद में बल्लेबाजी करे, पीछा करे भारत, और मुझे लगता है तब भारत की संभावनाएं अपार रहने वाली है। मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि भारत को अपनी पोटेंशियल पर खेलना चाहिए। एक चीज तो ये, दूसरी चीज फियर फैक्टर जो है उसको निकाल फेंकना चाहिए। वो ये ना सोचे कि इस मैच को हम हार गए तो क्या होगा। आप पीछे जरा चले तो आप देखेंगे भारतीय टीम ये सोचती थी कि हम हार गए तो क्या होगा, और थोड़ा दर्शक भी सेंसिटिव हुए हैं, समझदार हुए हैं। अब वो जमाना या दौर बीत गया कि लोग उनके घर पर पत्थर फेंकेंगे, गालियां देंगे। अब लोग समझते हैं गेम्स को। वो जमाना अलग था जब, हालांकि भावनाएं तो अभी भी है ना, उबाल तो आता ही है। अगर भारत हार जाता है तो फिर गुस्सा तो जो लोगों का है वो झलकता ही है, और उसके कई तरीके होते हैं। कोई अपनी टीवी फोड़ देता है, कोई भारत के प्लेयर्स को गालियां देता है, कोई बोतल फेंकता है, कुछ भी तमाम तरीके हो सकते हैं उसको व्यक्त करने के। बट मैं समझता हूँ ऐसी नौबत ना आए कि कई घरों में कई हजारों रुपए का नुकसान हो जाएगा, टीवियां फूट जाएंगी। तो उससे बेहतर कि भारत जीत जाए भाई, मिठाइयां बटें। दिवाली का असली मजा तो तभी आएगा ना जब भारत विश्व कप उठाएगा, और जब पटाखे वो फूटेंगे वो लगेगा दिवाली मन रही है भारत में, क्योंकि दिवाली अभी खत्म हुई नहीं कायदे से। सब वेट कर रहे हैं भारत के विश्व कप उठाने का। पटाखों का कई जखीरा लोगों ने रख रखा है खरीद के कि यार भारत जीतेगा तब फोड़ेंगे, अदरवाइज उनको दिवाली के लिए अगले साल बचा के रखना पड़ेगा। वो ठीक नहीं है। जी हाँ, निश्चित तौर से मैं भी ये मानता हूँ कि अब वो दर्शक नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जब लोग अपने अपने काम धंधे बंद करके आते हैं, ये हिंदुस्तान है, ये जापान नहीं है कि काम धंधा चालू रहेगा उसके बाद लोग शाम को अपना एंजॉय करेंगे। ऐसा नहीं होता है यहाँ भारत में लोग अपने अपने काम धंधे बंद करके बैठते हैं और मैच का आनंद लेते हैं। उसके बाद यदि मैच में भारत के पक्ष में यदि रिजल्ट ना आए तो काफी तकलीफ महसूस की जाती है, और कहीं ना कहीं फिर उसका विस्फोट भी देखने को हमें मिलता है। मैं आज चारबाग गया था प्रातः काल में, आपको बताऊं, इस रेलवे स्टेशन गया, वहां पे बिल्कुल पब्लिक नहीं थी, वहां पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। एक सवारी नहीं थी, 2-4 गाड़ियां जरूर खड़ी थी और सब आवाज लगा रहे थे। कोई एयरपोर्ट की आवाज लगा रहा था, कोई नहर की आवाज लगा रहा था, लेकिन सवारी एक नहीं निकल रही थी। पूरा सन्नाटा पसरा था। क्यों? आज के दिन लोग काम नहीं करना चाहते। आज के दिन बस उनको एक चैंपियन टीम चाहिए, उनको एक विश्व कप विजेता टीम चाहिए। हर आदमी अपने घरों से कामनाएं कर रहा है, वंदनाएं कर रहा है, पूजाएं कर रहा है कि काश
एक और विश्व कप आ जाए। और शगुन भी लोग तलाश रहे हैं। आज कोहली का यदि एक शतक होता है, 51वां शतक होगा, भारत इस विश्व कप में जीतता है एक और मैच, तो 11वां मैच भारत बैक टू बैक जीतेगा। ये कुछ शगुन चल रहे हैं भारतीय दर्शकों के मन में। जी तमाम मस्जिदों मंदिरों में दुआओं इबादतों का दौर जारी है और ऐसा लगता है कि सब अपने काम धंधे छोड़कर एक घर पर बैठ गए हैं कि हाँ बस मैच कब होगा, 2 बजे के आसपास मैच होगा। संजय बनर्जी और प्रकाश वकंकर ऑल इंडिया रेडियो पर कमेंट्री करेंगे, ये बात आपको मैं बताता चलूं। और इस बात को सुनने के बाद दर्शक थोड़ा सा चिंतित जरूर होंगे। संजय बनर्जी कमेंट्री करने आते हैं तो भारत के साथ कई बार चीजें बेहतर घटती नहीं। रिचर्ड कैटलबरो अंपायर रहेंगे उस मैच के और उनके साथ भी भारत के रिकॉर्ड अच्छे नहीं रहे हैं। जरा इस बात उससे भी काफी विवाद हुआ। मैं जब पढ़ रहा था तो लोग कह रहे थे कि भारतीय दल में खलबली मच गई है जब से रिचर्ड कैटलबरो का नाम आया। क्या कारण है, क्यों खलबली मच गई, जरा बताइए। हाँ, कई डिसीजन ऐसे रहे रिचर्ड कैटलबरो के जो भारत के विरुद्ध में रहे हैं। वो रेफरल्स के पहले की बातें हैं, अब तो खैर रेफरल सिस्टम अवेलेबल है तो उतना चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। दर्शक हैं उनकी चिंता जायज भी है क्योंकि पहले कई डिसीजन उन्होंने ऐसे दिए हैं जो भारत के विरुद्ध गए हैं। तो ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि शायद एक आध डिसीजन ऐसा हो जाए तो कुछ इधर हो जाएगा। बट आपके पास रेफरल है, लेकिन हाँ 2 ही तो है, तीसरे के बाद आप क्या करेंगे, वो चिंता शायद उनको खाए जा रही होगी। स्टीव वकनर की तरह तो कहीं नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे याद आते हैं स्टीव वकनर, बार बार भारतीयों को गलत आउट का सामना करना पड़ता था। रेफरल थे नहीं उस समय और वो उस समय का दौर था, लेकिन अब रेफरल हैं। आपको बस देखभाल के रेफरल लेने पड़ेंगे। उसमें केएल राहुल ने बहुत बढ़िया काम किया है। रेफरल के मामले में केएल राहुल ने जब रेफरल लिए हैं वो रेफरल भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ है। Absolutely. When it was Dhoni who was captaining Indian side, it was called DRS, Dhoni Review System. Now it's RRS, it's Rahul Review System, and Rahul has been fantastic, phenomenal behind the wicket. The way he has taken the referrals against the appeal down by the umpires or given out by the umpires. So he has been an absolute brilliant as far as wicket keeping is concerned. Has taken number of catches. Soft catches, low catches, high catches, everything, whatever came to him, he has grabbed it beautifully. तो ऐसी कोई समस्या रही नहीं। फिर भी चिंता तो है ही है। और फिर संजय बनर्जी रेडियो वालों को थोड़ा और डरा रहे होंगे। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ सवालों के साथ आता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि आपको कहाँ लग रहा है कि अभी भी भारत के साथ थोड़ी शक शुबा है कि कुछ भी हो सकता है? कहाँ कुछ कमजोरी भारत की आपको क्या नजर आ रही है? ओपनिंग बैट्समैन ये है, ये पार्टनरशिप अच्छी इन्होंने की इस पूरे विश्व कप में, ये बात ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने आप ना भूलें कि 3 विकेट 2 रन पर गिर गए थे। अगर भारत जल्दी विकेट खोता है, 2-3 जल्द विकेट गिर गए अगर भारत के, हाँ नीचे आपके पास डेप्थ है, केएल राहुल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अय्यर अच्छी फॉर्म में है, लेकिन सूर्या से रन नहीं आए हैं। सूर्या से रन नहीं आए का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं 4-5 विकेट भारत के गिर गए, क्योंकि अगर जल्दी 3 गिरेंगे तो जल्दी 4 भी गिर सकते हैं, तो उस स्थिति में भारत को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और एक शायद बेटर शॉट है भारत, आप ये ना बोलें, ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या है नहीं, शामी बुमराह आपको बैटिंग करके नहीं मैच जिताएंगे, ये बॉलिंग करके जिताएंगे। सिराज बैटिंग नहीं कर पाते हैं, अश्विन है वो भी नहीं है टीम में, तो आपके पास है क्या? सूर्य कुमार यादव के बाद जडेजा हैं, वो तो थोड़ी मोड़ी बैटिंग कर लेते हैं, हालांकि कई उपयोगी पारियां उन्होंने खेली इस विश्व कप के दौरान। तो ये चिंता का विषय है। भारत को अपने विकेट्स बचा के रखने होंगे। शुरुआत के 10-15-20 ओवर जो कह लें आप, वो बचा के खेलना होगा। और अगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 15 ओवर ये शुभमन गिल और रोहित शर्मा खेल गए ना, बहुत रन बनेंगे, बहुत। नहीं, ये तो आप भारतीय परिप्रेक्ष्य से बता रहे हैं। दूसरी चीज, अच्छा क्या हम अपनी बैटिंग को थोड़ा मजबूत करने के लिए क्या हम सिराज की जगह अश्विन को नहीं खिला सकते? यदि हमें बैटिंग में हमारे में इतनी बेचैनी है कि कहीं हम 2 पे 3 ना हो जाएं, कहीं हम 50 पे 4 ना हो जाएं, कहीं हम 100 पे 4 ना हो जाएं, तो नीचे अश्विन वो हमें एक्सेस देते हैं कि आप थोड़ा अटैक करिए, नीचे हम संभाल लेंगे।
एक मिनट मैं आपके पास आता हूँ। जी, तो मैं यही कह रहा था कि यदि सिराज को ना खिला के और यदि पिच में थोड़ी भी स्पिन है तो नहीं तो ऐसे तो वो ये कहेंगे शार्दुल ठाकुर को खिलाने हमारे पास फास्टर भी रहेगा और हम एक बॉलर शॉट भी नहीं रहेंगे। शार्दुल ठाकुर ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं। नहीं, सुनिए, शार्दुल के साथ समस्या क्या है, शार्दुल की और अश्विन की बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी बात, अश्विन से ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों में खलबली रहती है। ना एक जमाने में हरभजन सिंह से वो चीज हुआ करती थी, वो भी हुआ करती थी। प्लस अश्विन और स्मिथ का एक मैचअप है। वो स्पिन को अच्छा खेलते नहीं है स्मिथ, तो क्या ये टेक्निकल चेंजेस किए जा सकते हैं? मुझे लगता है टेक्निकल चेंज है ये, तो अगर चल गया तो 3 नहीं तो तुक्का। हाँ वही चीज है, क्योंकि अश्विन आपको वो एक्सेस देंगे, क्योंकि शार्दुल और अश्विन की बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। और शार्दुल के पास क्या है, हिटिंग आर्क अच्छा है, वो हिट अच्छा करते हैं और पावरफुल हिट करते हैं। अश्विन के पास क्या है, पेशेंस है और टेक्निक है। ये 2 चीजें हैं जो फर्क डालती हैं शार्दुल और अश्विन की बैटिंग में। बिल्कुल। और जो है अहमदाबाद की पिच में मुझे लगता है स्पिन के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मुझे लगता है अश्विन के साथ यदि हम जाते हैं, क्योंकि एक बार हमारे साथ हो चुका है 2 पे 3, तो हम ये उम्मीद करते हैं 2 पे 3 तो ना हो, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति अगर 150 पे 3 हो गया, 100 पे 3 हो गए, 3 है, 100 पे भी 3 है, तो वहां पे एक एक्सेस देंगे अश्विन आपको। हाँ, ऊपर वाले बैट्समैन को कि वो हाँ, बिल्कुल ऊपर वाले बैट्समैन ये सोच सकते हैं। आप घबराए नहीं, यदि नीचे 50 रन भी आप शॉर्ट होते हैं तो हम 50 रन बनाने की क्षमता रखते हैं। एब्सोल्युटली, ये एक चीज हो सकती है। तो अब वो देखना होगा, क्योंकि वो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। आपने एक और मुद्दे पे बात अभी नहीं की है, तो उस पे भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। अक्सर दबाव में कैच छूट जाते हैं, तो कैचिंग के मामले में आप क्या कहेंगे कि यदि एक बहुत बड़ी साझेदारी बन गई, चाहे वार्नर और मार्च के बीच, चाहे स्मिथ और लघुशेन के बीच, तो वहां पे भारत को किस तरह से क्षेत्र रक्षण करना होगा? नहीं देखिए, फील्डिंग में तो आप रातों रात कुछ कर नहीं सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपने जो अब तक आप करते हैं वही करेंगे। कुछ बदलाव अपने रिफ्लेक्सेस में आप कर सकते हैं, थोड़े अपने पोजीशंस में कर सकते हैं, थोड़े अपने जंपिंग्स वगैरह को आप इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन रातों रात वो चीजें होती नहीं है। तो भारत को काम रहना है, और अगर कैचेस उनके पास आते हैं तो पकड़ना चाहिए। हाथ में ऐसा मक्खन लगा के ना आए कि कैच नीचे गिरा दे। नाश्ते में थोड़ा भैया ऑयली मत खाना, है ना, वरना क्या पता छूट जाए तो दिक्कत होगी। ये तो खैर एक वो बात रही, जो सटायर वाली बात। अक्सर जब कैच छूटते तो कमेंटेटर्स यही बोलते हैं, शायद इनकी मम्मी ने इनको आलू का पराठा खिला के भेजा होगा, इसलिए तेल लगा रह गया होगा। तो वो है, भारत को काम रहना है। और मुझे लगता है स्लिप पे उनके जो बेहतरीन फील्डर्स हैं उनको रखना, जहां भी जिनकी पोजीशन है उनसे पूछना चाहिए कि आप फील्डिंग कहाँ कर सकते हैं अच्छी, वो फील्डर के हिसाब से उसको रखना चाहिए। वो शायद ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। और डिपेंड करता है कि वो कैचेस आ कब रहे हैं, लाइट में आ रहे हैं या फिर कैसे। अंडर द लाइट कैच पकड़ना ना मुश्किल काम होता है जनाब। हम और आप तो देख नहीं सकते, लेकिन जो देखते हैं ना, उनसे मैंने सुना है अंडर लाइट कैच पकड़ना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये है, वो कैचेस आते कहाँ हैं देखना ये होगा। और मैं समझता हूँ भारत दबाव को हैंडल करना जान गया है। 2019 के सेमीफाइनल के बाद धोनी का वो रनआउट बहुत खलता है। आज भी वो सपनों में याद आता है कि यार अगर वो धोनी का रनआउट ना होता, क्या पता हम फाइनल उठा लेते, क्या पता हम कप उठा लेते। लेकिन ऐसा हो ना सका, धोनी का वो रनआउट। और वहां तमाम दिल टूटे थे, इंक्लूडिंग मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से कहीं था, बिजी था, फिर आया, मैं मैच देखा, बड़ी मेहनत से मैंने कहा यार कि चलो भारत जीत जाएगा, धोनी है जब तक मुमकिन है। वो जैसे आजकल पॉलिटिक्स में कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो वहां चलता था माही है तो मुमकिन है। वो एक दौर था जब होता था माही मार रहा है। जी हाँ, अभी भी कोहली है तो मुमकिन है। अब कोहली है तो मुमकिन है पे चल रही है कहानी। अब वही मैंने कहा, सेमीफाइनल जो था वो उसका नाम शामी फाइनल रखना चाहिए, क्योंकि द वे शामी प्लेड वो आजकल सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि शामी फाइनल था वो, सेमीफाइनल तो बात की बात है। तो ऐसे ही है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात कर लें, क्योंकि ये शो ऐसा ना हो कि केवल हमारे भारतीय
लोगों के ही अनुसार या हम भारत के हैं तो भारतीय क्रिकेट के ही अनुसार हो, ऐसा नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं निष्पक्ष होने की, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो भावनाएं तो उमड़ती ही वो हैं। भाई उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्या ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसा करे कि कहीं ना कहीं वो मुकाबले में कम से कम रहे तो सही? जल्दी भारत के विकेट लेने पड़ेंगे और अपने आप को बड़ा संभाल के खिलवाना पड़ेगा, क्योंकि बॉलर्स जो भारत के हैं वो अच्छी टच में नजर आ रहे हैं, अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, जल्दी विकेट लेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को धैर्य से क्रिकेट खेलना पड़ेगा और हाँ भारत के विकेट जल्दी लेने पड़ेंगे। और वो एक दिन और होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का दिन होना चाहिए। एक चीज और है, वो ऑस्ट्रेलिया का दिन होना चाहिए, तभी ऑस्ट्रेलिया कुछ कर सकता है जिस फॉर्म में भारत है। अच्छा, मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि जो कई सूत्रों से मेरे पास खबर आ रही है कि शायद ग्रीन को खिलाया जाए, क्योंकि वो भारत को तंग कर सकते हैं। तो क्या पहले तो ग्रीन या स्टोइनिस को खिलाया जाएगा? यदि हाँ तो किसकी जगह या नहीं? मेरा अपना मानना है चेंजेस करने चाहिए। नहीं, कई सारे ऐसे समीकरण बने हैं। 2003 में आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया भी लगातार 8 मैच जीत कर आया था, 2 मैच हारा था शुरू के। और इस बार क्या हुआ, लगातार इस बार भी ऑस्ट्रेलिया 2 मैच लगातार हारा है और आखिरी के 8 मैच जीता है। एक और स्टेट्स जो समझ में आ रहा था वो कि उस बार भी फाइनल में पहुंचने वाली टीम पहले ऑस्ट्रेलिया थी और इस बार भारत है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैरेलल चल रही हैं। एक आध स्टेट्स मुझे याद नहीं है। हाँ, आपने जो सवाल पूछा उसका ये किसको हटाएंगे, मार्कस स्टोइनिस की बात कर रहे हैं आप या फिर मिचेल मार्श की? नहीं, मार्कस स्टोइनिस और ग्रीन 2 लोग हैं बाहर, जो 2 में से कोई एक आ सकता है। किसकी जगह पे आएगा? लेकिन हाँ, डेविड वार्नर है, मार्नस लगुशेन इन्हीं की जगह पे आ सकता है। इन्हीं को बलि का बकरा बनना पड़ेगा, बिल्कुल इन्हीं को, क्योंकि इनके रन्स भी नहीं आए हैं और शायद उतनी अच्छी फॉर्म में लगे भी नहीं है। आत्मविश्वास में कमी नजर आई है, बढ़िया इनिंग कुछ खेली नहीं है। स्मिथ को तो नहीं हटाएंगे, आई एम डैम श्योर। नहीं, मार्नस लगुशेन पे बात चल, लेकिन फिर मैं कहता हूँ लगुशेन और स्मिथ का तरीका एक जैसा है खेलने का। तो आपको लगता नहीं कि एक टीम में एक जैसे 2 बैट्समैन ये भारी पड़ता है ऑस्ट्रेलिया को? इस पर भी चर्चा हो रही थी कि वो एक जैसा ही खेलते हैं, टेक्निक भी एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा, तो फिर एक टीम में एक जैसे 2 बैट्समैन क्यों? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो जब से मिचेल मार्श आए हैं ना, तब से थोड़ा ऑर्डर में दिक्कत आ गई है। ये ऑस्ट्रेलिया माने या ना माने, क्योंकि मिचेल मार्श को खिलाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जिस दिन वो चल गया वो पूरे मैच को जो है अपने दम पे बदलने की कुवत रखता है। और ऐसे में क्या है, यदि मिच मार्श नहीं खेलते तो 3 पे स्मिथ होते, 4 पे लगुशेन होते, जो कि मैच को चला सकते हैं। लेकिन अब क्या है 4 पे स्मिथ आ जाते हैं, 5 पे लगुशेन ज्यादा नीचे हो जाते हैं। फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि लगुशेन उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकते, वो उनके टेम्पलेट में नहीं है। वो 1 और 2 से ही डील करते हैं शुरू में, स्मिथ वाली टैक्टिक है, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि 3 और 4 पे खेले, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बढ़िया साइन होगा। हाँ, लाबुशेन और स्मिथ, वही मैं कह रहा हूँ, एक तरह के दोनों प्लेयर्स हैं। और 4-5 पे अगर एक तरह के 2 प्लेयर्स हो ना, तो फिर वो मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे तो रन्स तेज बनाने होते हैं ना। और इसी कारण से उनका पूरा बैटिंग ऑर्डर गड़बड़ा गया है। मैक्सवेल 5 पे आते थे, उनको 6 या 7 पे आना पड़ रहा है। हाँ, अब मैक्सवेल से ही जो जुड़ा हुआ सवाल मेरा रहेगा। मैक्सवेल ने एक मैच में आपको सेमीज में पहुंचा दिया, उस मैच को जीत करके जीतना जरूरी था। लेकिन अब मैक्सवेल की भूमिका आपको क्या समझ में आती है? नहीं, भारत के खिलाफ मैक्सवेल कई बार अच्छा खेलते हैं, आप ये ना भूलें। आपको याद होगा कई ऐसी पारियां उन्होंने खेली भारत के विरुद्ध। मैं समझता हूँ स्पिन शायद मैक्सवेल को परेशान कर सकती, या फिर शामी जिस फॉर्म में है वो उनका विकेट ले सकते हैं। थोड़ा बच के रहना है, स्टंप्स पे गेंद रखनी है, थोड़ी बाहर रखनी है,
स्टंप्स पे रखनी नहीं। अगर आप देखिए उस दिन अफगानिस्तान क्या गलती कर रहा था, ये तो कर रहा था वो क्रैम्प में थे और फिर भी अफगानिस्तान वाले क्या कर रहे थे, स्टंप्स पे बॉल रख रहे थे। थोड़ी दूर रखनी पड़ती है। स्पिनर्स जो होते हैं वो थोड़ी ज्यादा बाहर नहीं फेंक सकते, वो स्टंप के आसपास ही फेंकते हैं, लेकिन फास्टर जो होते हैं वो ये काम कर सकते हैं। दूर रखेंगे तो शायद मैक्सवेल से उतनी समस्या नहीं होगी। मुझे लगता है मैक्सवेल कुलदीप का शिकार बनते आए हैं और आज भी शायद बने। मैक्सवेल को कुलदीप को खेलने में दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि मैक्सवेल का रोल नीचे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मुझे लगता है शायद आज वो सफल ना हो लोअर डाउन द ऑर्डर में, लेकिन हाँ यदि 4-5 पे खेलते तो शायद कुछ ज्यादा करने की उनकी क्षमता है। लेकिन हाँ खैर देखते हैं। अंत में एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछूंगा गेंदबाजी को लेकर के ऑस्ट्रेलिया की। पैट कमिंस ने गेंदबाजी की है लेकिन अभी भी वो असर नहीं छोड़ पाए हैं। मिचेल स्टार्क ने और हेजलवुड ने पिछले मैच में काफी नुकसान पहुंचाया था अफ्रीका को, 20 पे 4 हो गए थे। क्या एक सपना उनके मन में चल रहा होगा कि हम भारतीय टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर सकते हैं तीनों मिलके? और उसकी काबिलियत है उनके पास, ऐसी कोई बात नहीं है कि उसकी काबिलियत नहीं है। हाँ पैट कमिंस का उतना अच्छा ये विश्व कप गुजरा नहीं है, खासकर गेंदबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ बल्लेबाजी उन्होंने अच्छी की है, साथ दिया है। कई ऐसी परिस्थितियां आई जब वो खड़े रहे। वो अफगानिस्तान वाला मैच वो ताउम्र याद रखेंगे, 68 बॉलों पर 12 मात्र रन बनाए, लेकिन वो बड़े बहुमूल्य थे। और पिछले मैच में 14 रन बनाए थे जब ऑस्ट्रेलिया मुसीबत में था। तो वो बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उतना बेहतर नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो काबिलियत है उनके अंदर, वो कभी भी बदल सकते हैं मैच। ये तीनों जो बॉलर्स हैं, स्टार्क, हेजलवुड, हाँ पैट कमिंस, मुझे लगता है शायद स्टार्क के ऊपर भारत अटैक करने के सोचेगा। आपको क्या लगता है हेजलवुड पर करेगा? मुझे लगता है अटैक स्टार्क पे ही होना चाहिए। हाँ मुझे भी यही लगता है, क्योंकि स्टार्क यदि बिखर गए तो मुझे लगता है इसका फायदा भारत को होगा। अच्छा चलते चलते अंत में भारत या ऑस्ट्रेलिया? भाई देखो इस समय तो भावनाएं समझ लो, जो भी समझ लो, भारत जीत रहा है और कुछ नहीं होना है, ठीक है। निश्चित तौर से मैं भी भारत के साथ जाऊंगा। चाहे आप इसको भावना कह लीजिए, चाहे आप इसको पक्षपात कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, अगर आप ऑस्ट्रेलिया किसी दर्शक से पूछेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया, वो कहेगा ऑस्ट्रेलिया। अरे तो हम क्यों ऑस्ट्रेलिया कहते हैं भाई, हम तो भारत ही बोलेंगे ना। हाँ निश्चित तौर से भारत जीतना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन हाँ मैं फिर कह रहा हूँ भारत को सतर्कता से खेलना हो, दबाव में बिखरना नहीं है, निखरना है। बड़ी साझेदारी हो भी जाती है तो भारत को इंतजार करना है वो कैचिंग का, वो खराब शॉट का। और कभी भी कैच आए तो उत्तेजना नहीं दिखानी है, उसको कैच को आराम से और पूरे प्रयास में दोनों हाथ से, किसी दिखाने वाली काम में नहीं आना है कि एक हाथ से पकड़ लें हैरत अंगेज कैच हो जाएगा, वो नहीं। दोनों हाथ से फुल स्ट्रेच डाइव करके उन्हें कैच पकड़ने हैं और अंततः उस साझेदारी को, जो भी हो जमी जमाई साझेदारी को तोड़ के एक गेट खुलेगा, वहां से तुरंत अंदर प्रवेश कर जाना है। तो मुझे लगता है भारत जीतेगा। अच्छा दो प्लेयर बताइए, ऑस्ट्रेलिया कौन से प्लेयर आज परफॉर्म करेंगे? एक बॉलर एक बैटर। ऑस्ट्रेलिया से मुझे लगता है आज हेजलवुड का दिन होगा, अगर होगा तो, और स्मिथ बेहतर करेंगे। भारत की बात करूं तो I'll go with the top of the order. रोहित शर्मा will be the man who can be the danger. और बॉलिंग लाइनअप में अगर थोड़ी सी बात करूं तो शमी has been in a good form, but again बुमराह might be key today. जी हाँ बिल्कुल। मैं भारतीय दृष्टिकोण से तो मुझे लगता है श्रेयस अय्यर का दिन होना चाहिए। और गेंदबाजी में आपने किसका नाम लिया? बुमराह का, है ना? हाँ तो मैं मोहम्मद शामी के साथ जाऊंगा और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर के साथ। और ऑस्ट्रेलिया में मिच मार्च और मिचेल स्टार्क। जी चलिए, हमें लगता है हमने सभी चीजों को कवर कर लिया है। सब चीजों को हमने कवर कर लिया है। और अंत में जाते जाते एक शॉर्ट रिएक्शन, एडम ज़ैम्पा की क्या भूमिका हो सकती है? ऐसा इन पर बात हमने की नहीं, हालांकि स्पिनिंग को उतना शायद ये ट्रैक हेल्प ना करे। तो
लेकिन 10 ओवर फिर भी महत्वपूर्ण होंगे। अगर वो जैम्पा के 10 ओवर में 60 रन बनाता है भारत, तो भारत की जीत होगी। बस अंत में विराट कोहली गोल्डन बैट की रेस में नंबर 1 पे हैं, उन्होंने 700 प्लस रन बना लिए हैं। और वहीं पे बॉलिंग की बात करें, मोहम्मद शमी लीड कर रहे हैं, जाम्पा 22 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पे है, शमी 23 विकेटों के साथ पहले नंबर पे। देखते हैं कौन कहां पहुंचता है, आपको हम जरूर बताएंगे। और मैच के समापन के बाद हमारा शो बिल्कुल सुनना ना भूलिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस अंक में बस इतना ही दीजिए हम दोनों को अनुमति, फिर मिलेंगे अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग और बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।